प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बीके सुपर फास्ट क्लास पर। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 10वीं वर्ग के गोधूली भाग 2 काव्य खंड, जिसमें मैं आज आपको वो सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देना चाहता हूं कि इस चैप्टर में घनानंद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि घनानंद के बारे में पहले इसके जानते हैं, इसके बारे में, इसके बाद इस पाठ से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, इन सारी बातों की जानकारी आपको दी जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए देखते हैं इसके पाठ परिचय के बारे में। आते हैं, सबसे पहले पूछा जाएगा कि घनानंद का जन्म कब हुआ था। इनके जन्म के बारे में हम कहेंगे कि 1689 में इनका जन्म हो गया। ठीक है। इनकी मृत्यु के बारे में जब पूछा जाएगा तो हम कहेंगे कि इनका मृत्यु जो है 1739 में हो गया। लेकिन इनका मृत्यु अचानक नहीं हुआ, इनको किसी के द्वारा मारा गया। वो कौन था? जो नादिर शाह के सैनिक थे, इनके ऊपर जो है क्या कर दिए गए, हमला कर दिया और इनको वध कर दिया गया था, मतलब काट दिया गया। ठीक है, इनके द्वारा वध कर दिया गया था, जिसकी वजह से इनका जो है मृत्यु हो गया। आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे कि घनानंद का मृत्यु कैसे हुआ था। तो घनानंद की मृत्यु जो है नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा उन्हें वध कर दिया गया। कब किया गया? तो 1739 में किया गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। ये मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। मुंशी का मतलब होता है कि कोई राजा होता है, उसके दरबार में उसके जिसको मंत्री नहीं कहते हैं, उसके चमचा जिसको कहते हैं, उसके अनुकूल उस क्रियाओं को जो है करता था, वही मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ जो है मीर मुंशी की तरह ये कार्य करते थे। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये जो थे कौन, घनानंद, किनके यहाँ कार्य करते थे। तो हम कहेंगे मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। किस पद पे ये काम करते थे? तो कहेंगे कि मुंशी के तरह कार्य करते। तो मुंशी नहीं होता है जो उसके बात को, हर एक बात को, उनके क्रियाओं को जो करता है, उसे हम मुंशी के नाम से जानते थे। ठीक है, ये गायक थे। एक बार की बात है कि जब इनके राजा को पता चला कि हमारे राज्य में कोई एक ऐसा मुंशी है जो बहुत अच्छा गाना भी गाता है, बहुत अच्छा किसी क्रिया को हमको बताता भी है, तो इनसे पूछा गया कि कौन है। तो जब इनसे पता चला तो उनको बुलाया गया और कहा कि तुम गाना गाते। ये बोले कि हम गाना तब गाएंगे जब नर्तकी जो है सुजान आएगी, तब हम उसके सामने गाना गाएंगे। मतलब उनसे इनका क्या था? प्रेम था, प्यार था। क्या थी ये? मतलब वही बात बताया गया कि ये सुजान नामक नर्तकी से जो है प्यार करते थे। अंग्रेजी में लव बोले तो 143 के नियम के अनुसार इस नियम को अपने जीवन में व्यतीत तो करते थे। कोई दिक्कत? चलिए देखिएगा, ये सुजान नामक नर्तकी से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये किससे प्यार करते थे। तो ये जो हम बोलेंगे कि सुजान नामक नर्तकी से जो है प्यार करते थे। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। एक बार के बात है कि सुजान से किसी वजह से इसका क्या हो गया, ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप होने के बाद क्या हुआ कि जैसे ही उनका ब्रेकअप हुआ तो उसके बाद जो है वे क्या बोलते हैं, वे वहां के छोड़ देते हैं और उसके बाद ये कहाँ चले जाते हैं, वृंदावन में चले जाते हैं। उसके बाद एक कृष्ण भक्ति में जो है लीन होकर और वह प्रेम प्रसंग की चर्चाओं को जो है ये करने, वर्णन करने लगते हैं और कहते हैं कि उसी में लीन हो जाते हैं और एकदम वो कहानी छोटे छोटे लिखने लगते हैं, जिसमें कहते हैं ये प्रेम पीर के कवि है। पीरा नहीं, ये पीर लिखा गया है। बार बार यह मत कहिए कि मास्टर मिस किया है, कुछ नहीं है, ये प्रेम पीर लिखा गया। प्रेम पीर का मतलब होता है कि किसी को वेदना में हम डूब गए हैं, इस कदर से उसको नहीं देखने के बाद हमको लगता है दिन भर हम उसी के बारे में बार बार सोचा करते हैं, बार बार उसके बारे में सोचते हैं। दिन भर हमारा दिमाग उसी के ऊपर जो है अटैक हो जाता रहता है। इसे क्या कहते हैं? इसे प्रेम पीड़ा कहते हैं। कवि ने इस बात को जो है, ये बात कवि ही नहीं, इस बात को जो है आचार्य शुक्ल के द्वारा इन बातों को जो है कहा गया कि नहीं, घनानंद कैसे कवि थे? तो ये प्रेम पीड़ा के कवि थे। कैसे कवि थे? प्रेम पीड़ा के कवि थे। आपसे पूछा जाएगा कि आचार्य शुक्ल का घनानंद के बारे में क्या कहना है। तो घनानंद के बारे में आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि ये प्रेम पीड़ा के एक कवि थे। कोई दिक्कत? इस शुद्ध ब्रज भाषा के जो है कवि रहे। कोई दिक्कत? आपसे पूछा जाएगा कि घनानंद कैसे कवि रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि ये शुद्ध ब्रज भाषा के कवि रहे हैं। कैसे ब्रज भाषा के कवि रहे हैं? इनके द्वारा जो प्रमुख ग्रंथों की रचना की गई, वो ग्रंथों का जो नाम है सुजान सागर, विरह लीला और रसकेली बल्ली। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि इनके द्वारा कौन से ग्रंथों की रचना की गई। तो सुजान सागर, विरह लीला,
रसकीली बली। इस तरह की पुस्तक जो है किसके द्वारा निर्माण लिखा गया था? घनानंद के द्वारा। और घनानंद को एकदम प्रेम पीड़ा के कवि के रूप में जाना गया। इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? 1689 में इनका जन्म हुआ है। इनके मृत्यु के बारे में 1739 में इनका मृत्यु के बारे में बताया जाता है। किसके द्वारा किया गया? नादिर शाह के सैनिक के द्वारा किया गया था, जो कि इसको वध कर दिया गया था। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? चलिए अब हम पहले एग्जाम्पल के साथ हम अपने पाठ्य पुस्तक के प्रश्न आंसर को देखते हैं। आपसे प्रश्न पूछता है, कवि कहते हैं कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्ध और स्नेह का मार्ग क्यों कहा गया? इसकी विशेषता के बारे में बताना है। तो आप क्या वहां पे कहेंगे? आपको कहना होगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक के गोधूली भाग 2 काव्य खंड से लिया गया है। इसमें कवि क्या कहना है? ये बात मैं नहीं, एक बात कवि कह रहे हैं कि प्रेम एक नाजुक बंधन होता है। कैसा बंधन होता है? एक नाजुक बंधन होता है। इसमें थोड़ा भी अगर हम कुछ अति अपने से इंटरफेयर कर जाते हैं तो बंधन टूट जाता है। जिस बंधन को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, किसी को कह नहीं सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे नंबर कहता है मन लेहू पर देहू छटांग नहीं। कवि से इस बात का क्या अभिप्राय है? कहने का मतलब हुआ कि जिस वक्त से मैं तुम्हें देख लिया, मतलब किसे देख लिया? कवि घनानंद कहते हैं, घनानंद कहते हैं किसके हो? सुजान को कहते हैं। इस सुजान को कहते हैं कि जब से हम तुम्हें देखा हूं उसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि अब शायद तुम्हारे सिवा इस जग में कुछ नहीं दिखाई देता। जैसे कहते कि जब हम आंख बंद भी करता हूं तो सिर्फ तुम्हारे दृश्य के अलावा इस जग में मुझे कोई और दृश्य दिखाई नहीं देता है। पर कवि का अगला प्रश्न कहता है द्वितीय छंद किससे संबंधित है? तो द्वितीय छंद में क्या कहते हैं कि कवि अपने भाव को इस कदर व्यक्त करते हैं, कहते हैं कि वो कहते हैं कि बारिश होगा तो बारिश को उसके आंगन में जैसे कोई वस्त्र पसारेगी या कुछ भी करेगी तो उसके बावजूद क्या होगा कि वो जाएगी उन वस्त्रों को लाने। तो जब बारिश के बूंद उनके शरीर के त्वचा पे पड़ेगा तो त्वचा पर पड़ने के बाद प्रेमिका को आभास होगा कि शायद हमें याद करने के लिए कौन घनानंद हो गए हैं। तो उनको इस बात का आभास होगा। तो कवि कहते हैं कि किसी भी तरह से आप मुझे याद तो किए ना। यहाँ पर कवि का इस बात का अभिप्राय है। कवि कहते हैं परिहत के लिए दोहे कौन धारण करता है? स्पष्ट कीजिए। परिहत का मतलब ये होता है कि इस कदर ना उस कदर हम किसी तरह से तुमसे प्रेम एक ऐसा है कि मैं किसी भी रूप में मैं तुम्हें हम सिर्फ पाना चाहता हूँ। इस प्रेम को हमें कभी भूल नहीं पाऊंगा, क्योंकि जो गुण तुमने देखे ये गुण किसी औरों में तुम्हारे जैसा हमने नहीं देखा था। कवि का अगला प्रश्न कहते हैं कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहते हैं? तो कहेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक के गोधूली भाग 2 काव्य खंड से लिया गया है। इसमें कवि कहते हैं कि मैं अपने आंसुओं को मैं अपने प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता हूँ कि सुजान को इस बात का आभास होने लगे कि हम उसे छोड़ दिए, लेकिन वो आज भी हमसे उसी कदर प्यार और प्रेम देता है जिस कदर मैंने उनसे कभी पहले मुलाकात में प्रेम और प्यार किया था। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।